अस्सलाम वालेकुम। देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लुईस कंसेप्ट। तो लुईस ने 1923 में जो है एसिड और बेस का कंसेप्ट दिया था। हुआ ये था कि लोरी ब्रोंस्टेड के भी कुछ फेलियर आ गए थे। उसने कुछ चीज़ों को तो एक्सप्लेन किया, जैसे आर्हेनियस Na3 अमोनिया को एक्सप्लेन नहीं करता था, मगर ब्रोंस्टेड ने जो है उसे एक्सप्लेन किया। मगर इसके भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ फेलियर्स थे, जिसकी वजह से जो है इसमें भी लिमिटेशंस आ गई, ये फेल हो गया। तो सबसे पहले तो ये है कि वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो एम्फोटेरिक कंपाउंड है, कभी एसिड बेस बिहेव कर रहा है, कभी बेस बिहेव कर रहा है, पिछले लेक्चर में हमने देखा। तो दूसरी बात है, इसमें कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं तो हम देख लेते हैं उन्हें। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3। चलिए पहले हम सल्फ़र की बात कर लेते हैं कि सल्फ़र ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है। तो एक जो एटम जिस ग्रुप नंबर से बिहेव करता है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। सल्फ़र जो है 2 भी बॉन्ड बनाता है, 4 भी बनाता है और 6 भी बनाता है। अगर इस केस में देखें तो सल्फ़र जो है उसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं और उसकी मज़ीद कोई वैलेंसी खाली नहीं है। ब्रोंस्टेड कहता था कि ऐसा है कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन है नहीं है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड के पास, वो देगा कहाँ से? तो है तो एसिड मगर प्रोटॉन नहीं दे रहा। अच्छा, इसका एक ये फेलियर आ गया, बड़ा फेलियर। दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एज अ बेस बिहेव करता है। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था कि बेस जो है ऐसा सब्सटेंस होता है जो प्रोटॉन ले ले। तो यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है जी, किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कैल्शियम ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। और ऑक्सीजन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से ये 2 तो लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। तो मतलब कहने का ये कि ये जो है बेस है, प्रोटॉन ले नहीं सकता। अब इसी को एक्सप्लेन किया था, इसी के फेलियर्स को लुईस ने एक्सप्लेन किया था। लुईस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम एसिड और बेस को स्टडी करने लगे। अब लुईस का एसिड था कि substance that can accept a lone pair of electrons, कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और फिर बेस, बेस क्या होता है? सबस्टेंस that can donate a इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर या हम कह देते हैं कि हमारे पास जो है लोन पेयर। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, हम इसे समझते हैं कि सबसे पहले हम कुछ डोनर्स की और कुछ जो है एक्सेप्टर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने लगे ग्रुप नंबर 5A के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर 5A। तो ये डोनर्स में लिखने लगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ग्रुप नंबर 5 से ये बिलोंग करते हैं। तो देख लेते हैं हम नाइट्रोजन को कि एक एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो हम Na3 की स्ट्रक्चर लेते हैं तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसने अपना डुप्लेट मुकम्मल किया होता है। देखें आप इलेक्ट्रॉन गिन लें, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ऑक्टेट मुकम्मल किया, 2 इलेक्ट्रॉन फिर भी बच गए। इस तरह हम pH3 की बात कर लेते हैं। तो इसकी भी बिल्कुल वही सिचुएशन है जो किसकी थी, जो नाइट्रोजन की थी। मतलब इसके पास भी लोन पेयर ऑक्टेट मुकम्मल करने के बाद भी बच जाता है। ये तो हैं डोनर्स। तो कहने का मतलब जिसके पास लोन पेयर है तो वो डोनर हुआ। कुछ एक्सेप्टर्स की बात करते हैं कि एक्सेप्टर्स क्या होते हैं जी, फिर उनमें हम रिएक्शन देखेंगे। देखें ग्रुप नंबर 3A की बात करते हैं तो उसमें
ये एलिमेंट्स होते हैं इसमें। मतलब एक एटम का जितना ग्रुप नंबर उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन की बात करें तो बोरोन के पास कितने जी, 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 3 है। अगर वो किसी एटम से जो है बॉन्ड बनाएगा तो हम देख लेते हैं उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए। क्लोरीन के पास एक बॉन्ड पेयर होता है, 3 लोन पेयर होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वैलेंस शेल में। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। बॉन्डिंग करने के बाद भी उसके पास इलेक्ट्रॉन आए 6, तो इसका मतलब इसका जो ऑक्टेट है वो अनकम्प्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, AlCl3। तो वही जो है एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक इससे एक इस क्लोरीन से और एक इस क्लोरीन से, 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा, ये भी क्या हुआ, ये भी जो है इसका जो ऑक्टेट है वो अनकम्प्लीट है। तो मतलब ये भी एक्सेप्टर है। कैटाइंस भी एक्सेप्टर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन है वो भी इसने लूज़ किया हुआ, तो इसका ये के शेल जो है वो बिल्कुल एम्प्टी पड़ा है, और के में हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हुए जी, एक्सेप्टर हुए, और पीछे वाले हमने जो पढ़े वो डोनर हुए। अब हम इनमें रिएक्शंस को देखते हैं कि रिएक्शंस होते कैसे हैं। तो पहला हम रिएक्शन देखते हैं। एक डोनर ले लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास जो अमोनिया है ये डोनर है जी, N ये लोन पेयर उसके पास है। हम यहाँ पे लोन पेयर लिख देते हैं और यूं NH3 यूं लिख देते हैं। इसका रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन आयन से, क्योंकि इसका के शेल बिल्कुल खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हम कर्व्ड एरो लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है इस तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, ये रिएक्शन का एरो। और ये हम एडक्ट बनाने लगे। लुईस के मुताबिक जो रिएक्शन के बाद हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनता है, 2 रिएक्टेंट के मिलने से जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसे एडक्ट कहते हैं। बिल्कुल वैसे कि वैसे स्ट्रक्चर जो हमने लिखनी है ऐसे, और ये लोन पेयर। अब ये तो हैं 3 नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ये चौथा बॉन्ड भी बनाने लगा हाइड्रोजन से, तो इस बॉन्ड को हम एरो से जाहिर करते हैं। ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी टेल डोनर की तरफ है और हेड जो है एक्सेप्टर की तरफ है। तो ये H जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये डक्ट पर चार्ज भी पॉजिटिव आएगा। अच्छा, दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आप इसी की ले लें, NH3 की ले लें। उसके बाद BF3 लिखा था, अभी हमने AlCl3 लिखा था, तो हम बुक को फॉलो करते हैं। तो BF3 या BCl3, तो ये इस तरह से। अब ये लोन पेयर जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट, तो रिएक्शन होगा। तो वैसे का वैसे रिएक्शन जैसे हमने यहाँ पे लिखा है N, ये लोन पेयर, और हमारे पास जो है H और H। अब ये तो हो गए कोवलेंट बॉन्ड। ये जो चौथा बॉन्ड है ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, या हम इसे कहते हैं कि हाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ये B की तरफ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसे जो है यहाँ पर गलती करते हैं, लोन पेयर ये F की तरफ ले जाते हैं। F लोन पेयर कहाँ से ले सकता है, उसने तो अपने पूरे जो इलेक्ट्रॉन किए हुए हैं। तो ये BF3 या BCl3 हम लिख सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप और भी रिएक्शन कर सकते हो। जैसे आप H2O की बात कर लें, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक तो इसका रिएक्शन कराते हैं H+ से, इसका भी के शेल एम्प्टी, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इधर तो बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे हमने करवाया हुआ है। तो यही ये नॉर्मल बॉन्ड, ये नॉर्मल बॉन्ड, ये लोन पेयर, और इस ये लोन पेयर जो है हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इस पर चार्ज भी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है लुईस का। तो अब हम बात करते हैं कि लुईस एसिड्स। लुईस एसिड फिर कौन से होते हैं। देखें, अभी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास ग्रुप नंबर 3 जैसे है, तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है। तो ये हमारे पास सारे के सारे इनके ऑक्टेट अनकम्प्लीट होते हैं। तो इनका रिएक्शन किसी के साथ भी होगा तो इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 जो है एटम्स या मेटल्स हैं। तो यहाँ पर 3 नॉन मेटल्स लग सकती हैं, तो जैसे BCl3,
या BF3 या फिर हम कह सकते हैं कि AlCl3। अच्छा, इसमें हमने देखा कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनके जो है ऑक्टेट और डुप्लेट जो है वो अनकम्प्लीट हैं। ऑक्टेट हो गए, डुप्लेट हो गए, ये अनकम्प्लीट हैं, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एसिड हैं। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं, पहली तो ये होगी कि दूसरी है कैटाइंस, कि जितने भी कैटाइंस हैं वो लुईस एसिड है। मगर देखें कैटाइंस, अब कैटाइंस होते क्या हैं? कैटाइंस का मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन के जो लूज़र होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। तो हम अल्कली मेटल्स की बात करते हैं, जैसे हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम वगैरह। ये हम कहते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी की सारी जो है मेटल्स, ये ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 2, इनकी जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज़ बहुत कम है। ये तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम रखते हैं, क्योंकि ये पहले इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ये लूजर्स हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है, मगर बहुत कम टेंडेंसी होती है। मगर जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैवी मेटल्स हैं, सिल्वर हो गया जैसे Ag, या उसके बाद हाइड्रोजन है, तो ये ग्रेट जो है अच्छे एक्सेप्टर्स हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ये भी एसिड्स हुए। अच्छा, तो फिर बेस क्या हुआ? लुईस बेस की भी हम बात कर लेते हैं कि लुईस बेस क्या होते हैं। तो लुईस बेस सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के जो डोनर्स हैं, लोन पेयर, हर वो एटम जिसके ऊपर लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर है। अब लोन पेयर हम देखें तो नाइट्रोजन में लोन पेयर सिग्निफिकेंट है। उसके बाद ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट हैं, जैसे ऑक्सीजन है, तो हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास जी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, NH3, ये फिर भी लोन पेयर इसके ऊपर बचा हुआ है। या किसी अल्काइल ग्रुप के साथ लगाओ तो फिर NH2 आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड जो है इसका ख़त्म होगा तो इसके साथ लगेगा। अच्छा, दूसरा ऑक्सीजन के केस लें तो ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं। उसके बाद जैसे हम अल्कोहल की बात करें, एक तरफ अल्काइल ग्रुप, तो एक तरफ ईथर्स की बात कर लें, और ये O, और इन सब के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन के डोनर्स हैं। दूसरी बात जो है वो जितने भी एनाइंस हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के जो है डोनर्स हैं, क्योंकि उनके पास OH- हो गए, Cl-, और ये हमारे पास एनाइंस वगैरह जो हैं ये इलेक्ट्रॉन के डोनर्स होते हैं। साइनाइड है, तो ये लुईस बेस हैं। ये आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।